नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है 100 प्लस महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें सभी प्रकार के जो है समान ज्ञान के प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जिसका भी एग्जाम भी जो है बाकी है, अगले शिफ्टों में होने वाला है। तो बिल्कुल वो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और चेक करेंगे बिल्कुल किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेकर जो है जैसे प्रश्न जो है एग्जाम में बने बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है। चलिए पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाले अंग की जो है बात अगर हम करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है विक हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। तो बिल्कुल डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन, तो इसका परिवहन जो है होता है फ्लोएम के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जल का घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर नंबर है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। अपनी धुरी पे बात की जा रही है, तो यह जो है कंप्लीट करती है 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 की बात करें, मानसून भारत में कब आता है। मानसून की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है भारत में गर्मियों में आता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। गंगा और यमुना का संगम की अगर बात करेंगे तो यह होता है प्रयागराज में। बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 कहता है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। अशोक का शिलालेख किस जो है लिपि में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की बात अगर करेंगे तो 1942 में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन हो जाएगा। 10 कहता है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो यह जो है ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 11 है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है 1951 में किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ये ऑप्शन हो जाएगा। 13 है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई की बात करेंगे तो टेस्ला हो जाएगा। ए ऑप्शन। 14 कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो है होने का रीजन क्या है, तो माध्यम का परिवर्तन है, इसलिए परिवर्तन अपवर्तन होता है। सो स्टूडेंट, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। आगे बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी जो क्रांति है 1789 में हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है हुआ था ब्रिटेन में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 है चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो प्रमुख योगदान जो है विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। इसमें कुल बात करेंगे तो 100 प्लस जो है प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर होने वाले हैं। 18 की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे तो यह जो है नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो साबरमती आश्रम की बात करेंगे तो यह जो है अहमदाबाद में था। बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 है रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। रेगिस्तान की भूमि की बात करेंगे तो राजस्थान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 कहता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। अगर माजुली जो है द्वीप की हम बात करेंगे तो यह है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। आगे कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है।
तो पृथ्वी के सूर्य के जो है चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर की बात करेंगे उसे जो है परिक्रमण कहते हैं, और जो अपनी जगह पे घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। आगे बात करेंगे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो दिल्ली में, बी ऑप्शन। 25 है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष। 26 है कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो यह जो है खाद्य उत्पादन से जुड़ा हुआ था, बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 कहता है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक रोजगार की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन। 28 कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अगर लाल रक्त कोशिकाओं की बात करेंगे इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो यह जो है दूरी की इकाई है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। बीच में आप स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके छूट जाएंगे, फिर आपको जो है एग्जाम में वो प्रश्न जो है बिल्कुल दिक्कत हो सकता है उस प्रश्नों से। चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की बात करेंगे तो 1885 में। स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, आपके 100 प्रश्न जल्दी से जल्दी क्या है कंप्लीट भी हो जाएं। 33 की बात करेंगे तो किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में जो है वी आर अम्बेडकर का योगदान है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यह है जर्मनी में। कहाँ पर है? तो जर्मनी में है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कहा जा रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो पर्वत श्रेणी है किस प्रकार का जो है पर्वत है? तो यह जो है वलित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 कहता है कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा की बात करेंगे तो यह है सिक्किम में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 है भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के जो है बात करेंगे तो 2 सदन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगर मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करेंगे तो 11 है, बी ऑप्शन। 39 कहता है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव की बात करेंगे तो 1952 में, डी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर कहता है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक, पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन। 41 कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 1950 में। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो यह जो है मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, इन दोनों का परिणाम होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे प्रश्न कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसका कहना है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है। 46 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील भारतीय उपमहाद्वीप में, तो उसका नाम है चिल्का झील। 47 है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये जगह उल्लेख मिल जाता है 368 अनुच्छेद में। 48 है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में बात करेंगे तो कुल अनुसूचियों की संख्या है 12, बी ऑप्शन। आगे कहता है भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो हरे रंग का महत्व होता है विकास और उर्वरता। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है 1930 में की गई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा।
उसने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कम से कम 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने पे वीडियो को जो है लाइक कर दें और कम से कम दोस्तों के साथ जो है शेयर करते हुए रहें और कम से कम बिल्कुल एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। आप सभी से निवेदन है। इसमें कुल बात करते हैं तो 100 प्लस जो है प्रश्न है, तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट देख कर जाइएगा। 51 की बात करेंगे तो कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो जंजीरा का जो है प्रसिद्ध किला के लिए स्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 कहता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की बात करेंगे तो स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल आप सी ध्यान रखेंगे। 53 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल झारखंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जोग फॉल्स। आगे है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से, तो ये जो है किस नदी को? गोदावरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 है कि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो जो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये जो है 12 से 35 के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पे 36 भी देता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 12 से 36 तक। आगे बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात अगर हम करेंगे तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 58 है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 59 कहता है भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सेवा कर की शुरुआत की बात करेंगे तो 1994 में। अगला प्रश्न है रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? रुपया शब्द का पहली बार उपयोग की बात करेंगे तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे प्रश्न है कि विनिमय सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी, यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये किसके लिए? तो फसलों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 कहता है डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार की बात यहाँ पे की जा रही है तो एडिस मच्छर से। 63 कहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की बात यहाँ पे की जा रही है, तो खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो होती है नाइट्रोजन। 65 है कि हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? हृदय का आकार किससे मिलता जुलता होता है? तो मुट्ठी से। अगला प्रश्न है डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है शीतल पेय में। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा की मात्रक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मात्रक जूल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो है बात करेंगे तो लॉर्ड केनिंग था। अगला प्रश्न है किसे भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वी आर अम्बेडकर को। 70 नंबर है कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए तो किसे? तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 है कि ग्रीन विच मीड टाइम यानी कि जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो जीएमटी की बात करेंगे तो 0 डिग्री देशांतर पर है। अगला प्रश्न है कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में किसे? तो थार मरुस्थल को। अगला प्रश्न है ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार और भाटा के मुख्य कारण की बात करेंगे तो चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते तो आप उसे भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और रेगुलर वीडियो बात करेंगे तो 6 बजे जो है आ रही है करंट अफेयर की। थोड़ा सा टाइमिंग चेंज किया गया है, पहले 6:30 बजे था, 6 बजे जो है कर दिया गया है। और बिल्कुल इसमें स्टैटिक जीके भी आपको कवर हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उन्हें को कवर कराए जाते हैं, एमसीक्यू प्रश्न तैयार किए जाते हैं करंट अफेयर के। तो बिल्कुल आप उन्हें जरूर देखें, जिससे आपका करंट अफेयर तैयार हो सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी में मोस्टली जो है करंट अफेयर से प्रश्न जो है बन रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में।
आगे बात करते हैं तो भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल के कार्यकाल की बात करेंगे तो ये होता है 5 वर्ष का। 75 की बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो अल्पसंख्यकों के अधिकार का जो वर्णन मिल जाता है 29 से 30 में मिल जाता है। अगला प्रश्न है भारत का रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना जो है अगर हम बोलेंगे तो 1935 में किया गया था। आगे कहता है जीडीपी का पूर्ण रूप। तो जीडीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। 29 है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो ओम होता है। 81 है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो है अपवर्तन की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके होने का रीजन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? अगर रक्तचाप की बात करें नियंत्रित करने का तो ये काम करता है विक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 है कि न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा गया है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग की जो है बात यहाँ पे की जा रही है तो यह होती है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक। तो अगर हम दाब के एसआई मात्रक की बात करेंगे तो पास्कल होता है। 86 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो ए.ओ. होम। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसके मुख्य कारण की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी थे, यानी कि पहला ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान और ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, ये सभी कारण थे। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो इन्हें जो है जोड़ा जाता है भारतीय जनसंघ विचारधारा से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये है ऑस्ट्रेलिया को और कौन से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, तो सर टाइपिंग में गलती है। ऑस्ट्रेलिया को कौन से और नाम से जो है जाना जाता है? तो उसे जो है लैंड डाउन अंडर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण जो है पृथ्वी की धुरी का झुकाव है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो 370 की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? 356 जो है किससे संबंधित है? तो ये जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 545। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? तो मुख्य कारण की बात करेंगे तो मांग का अधिक होना और उत्पादन में कमी, ये दोनों हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार हो गए हैं। आगे बात करेंगे तो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? ये तो ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान जो है गवर्नर की बात यहाँ पे की जा रही है भारतीय जो है रिजर्व बैंक की, अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट ये सब करंट अफेयर के जो है प्रश्न होते हैं और बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल आपको इसका आंसर जो है पता होगा। स्टूडेंट ये प्रश्न जो है बिल्कुल पुराने जो है प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया प्रश्न है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में जो है गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है? श्री संजय मल्होत्रा हैं। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो है स्थापना वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे तो श्री जो है संजय मल्होत्रा हैं। तो ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। इसके पहले जो है शक्तिकांत दास थे पहले, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। इनका जो है अगर बात करें कार्यभार उन्होंने जो है 11 दिसंबर 2024 को संभाला है। चलिए आगे बात करते हैं। 98 कहता है जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो ये करती है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है।
100 नंबर है कि एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है। एसी और डीसी में अंतर की बात करेंगे तो एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है जबकि डीसी एक दिशा में होता है। 101 है कि परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉन जो है जिम्मेदार होता है। 102 कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो वाट होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्सा क्या जो है कहलाता है, मेंटल क्लस्ट कोल या लिथोस्फीयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अगर यहाँ तक देखें तो वीडियो को जो है लाइक करके और शेयर करके कम से कम जाइएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। साथ में कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी है, और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं महत्वपूर्ण नोटिफिकेशनों के लिए। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।